हैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन वीडियो। किया की तरफ से जो नया लॉन्च है सायरस का, उसके आपके दो वेरिएंट हम लेके आए हैं। पहला वेरिएंट जो है वो है HTK प्लस वेरिएंट, और जो दूसरा वेरिएंट हमारे पास है वो है HTX प्लस वेरिएंट। ये जो दोनों गाड़ियां हैं हमें प्रोवाइड कराई हैं मुरवी किया ने, जिनके दो शोरूम है बीकानेर में। आप दोनों जगह कहीं पे विजिट कर सकते हैं। पहला गंगा शहर रोड पे है जो मेन इनका शोरूम है, दूसरा जयपुर रोड पे आपको ये शोरूम मिलेगा। इन दोनों के प्राइस रिवील होंगे 3 तारीख को, वहां पे आप जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। और अभी हम इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों का पूरा कंपैरिजन करेंगे, फीचर्स आपको सारे बताएंगे, क्या क्या डिफरेंस आपको इन दोनों गाड़ियों में मिलेगा। जो ये HTK प्लस वेरिएंट है ये आपके सेकंड बेस वेरिएंट है, और जो आपका जो HTX प्लस वेरिएंट है ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। तो दोनों का कंपैरिजन अभी हम शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बेनी मोटो चैनल पे आपका स्वागत है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रंट लुक्स की दोनों गाड़ियों की। तो इन जनरल में अगर आपको बताऊं तो ये जो आपका HTX प्लस वेरिएंट है और जो ये आपका HTK प्लस वेरिएंट है, फ्रंट में आपको एज सच इतना कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। इन डेप्थ अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़े से चेंजेस मिलेंगे, वो अभी हम आपको बताएंगे। अगर आप यहाँ पे किया के नीचे देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको एक लाइनिंग प्रोवाइडेड है। सेम लाइनिंग आपको इस वेरिएंट में भी यहाँ पे आपको दी गई है, कोई चेंज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। उसके नीचे जहाँ आपको चेंज मिलेगा वो आपको बताता हूँ मैं। अगर आप हेडलाइट्स की बात करें तो जो आपका HTX प्लस वेरिएंट है, जो उसमें हेडलाइट दी गई है वो आइस क्यूब LED फॉर्मेशन में दी गई है। यहाँ पे आपको DRL भी प्रोवाइडेड है। जो आपका इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर है, सारी चीजें आपको LED में ही यहाँ पे आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप जब HTK प्लस वेरिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप इस हाउसिंग को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर एक प्रोजेक्टर बल्ब मिलेगा, नीचे आपको हेलोजन में आपको जो लाइट है सारी वो मिलेगी। इंडिकेटर भी आपको आपका जो हेलोजन बल्ब है उसमें मिलेगा। DRL की यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टाइल दी गई है, DRL ये एक्चुअली है नहीं। तो ये आपको जो चेंज है ये मिलेगा। और अगर आप फीचर की बात करें तो पार्किंग सेंसर्स है इसमें आपको, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे इस वेरिएंट में भी दिए गए हैं। नीचे आप स्किड प्लेट की बात करें तो सेम सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट है, और यहाँ पे भी सेम सिल्वर कलर में आपको स्किड प्लेट दी गई है। तो और कोई भी ऐसा आपको फ्रंट में चेंज नहीं मिलेगा। साइड प्रोफाइल में आप देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस है। दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो साइड से भी आप देखेंगे तो ऐसा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेंथ वाइज या किसी भी चीज वाइज वो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। इसकी जो लेंथ है वो आपको 3995 मीटर मिलेगी। सब 4 मीटर SUV में गाड़ी आती है। डिजाइन बॉक्सी है, तो आपको जो हाइट है वो आप मेरी हाइट से कंपैरिजन कर सकते हैं। 1665 mm की इसकी हाइट है, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे हाइट दी गई है। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ आता है टायर्स में, और उसमें भी आपके एलॉय में डिफरेंस आता है। ये जो आप HTK प्लस वेरिएंट देख रहे हैं इसमें जो टायर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 215/60 R16 इंच के यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे। सेम डिजाइन में मिलेंगे लेकिन साइज आपको 16 इंच का मिलेगा। और दूसरी जो चीज यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आपको जो आगे जो है वो डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। वहीं आप जब HTX प्लस वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो टायर का साइज है वो आप देख सकते हैं। टायर का साइज आपको मिलेगा 215/55 R17 इंच का एलॉय यहाँ पे आपको दिया गया है। और जो आपको दोनों में जो आपको ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो यही यहाँ पे साइड में आपको चेंज है। और यहाँ पे साइड की प्रोफाइल में आपको कोई चेंज नहीं दिया गया है। ORVM जो दोनों के हैं, ORVM दोनों में आपको टर्न इंडिकेटर है। दोनों ही जो गाड़ी के ORVM है वो फोल्डेबल भी है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डोर पैनल की बात करें, जो ओपनिंग की बात करें तो सिर्फ कलर के साथ ही आपको सारा मैच दोनों में मिलेगा। यहाँ पे आपको जो फ्लश डोर हैंडल है वो यहाँ पे इसमें भी दिए गए हैं, और आपको HTK प्लस वेरिएंट में भी आपको फ्लश डोर हैंडल दिए गए हैं। इस तरीके से कोई भी आपको चेंज है और आपको साइड प्रोफाइल में नहीं देखने को मिलेगा किसी भी तरीके का। अब बात करते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल की। तो आपको जो हमने पीछे की लाइट सारी ऑन कर रखी है उसी से आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा चेंजेस लाइट में तो है ही। चलो उससे पहले हम जो पहले सारी चीजें वो बता देते हैं। तो पहले आप देखेंगे तो HTK प्लस वेरिएंट में भी आपको ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया गया है। यहाँ पे आपको जो स्पॉइलर है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी आपको शार्क फिन एंटीना प्रोवाइडेड है, और ऐसे ही यहाँ पे भी आपको स्पॉइलर जो है वो दिया गया है। अब अगर बात करेंगे तो इस वेरिएंट में आपको जो जो HTX प्लस वेरिएंट है इसमें भी आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है। यहाँ पे आपको डिफोगर दिया गया है, वाइपर दिया गया है और वॉशर दिया गया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे जो चेंज आता है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको जो HTK प्लस वेरिएंट है उसमें आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप तो दिया गया है, डिफोगर भी दिया गया है, लेकिन आपको वाइपर और जो वॉशर फ्लूइड के लिए आपको जो इंजेक्शन है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको जो चेंज है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अगर हम लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपको आपका रिफ्लेक्टर है वो आपको LED में मिलेगा पूरा, जो कि जो आपको जलती भी है अगर आप इसको ब्रेक लाइट लगाएंगे तो। वहीं पे अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये सिर्फ आपको रिफ्लेक्टर के तौर पे यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें आपको कोई लाइट वगैरह नहीं दी गई है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो जो टेल लैंप है, यहाँ पे आप जो टेल लैंप देखेंगे पूरा LED में दिया गया है।
एलईडी सेटअप यहाँ पे प्रोवाइडेड है। लेकिन अगर अब यहाँ पे आपको बात करेंगे, ये दिखता आपको एलईडी जैसा ही है, लेकिन आपको ये हेलोजन में है। यहाँ पे आपको जो आपका इंडिकेटर है वो यहाँ पे आपको हेलोजन में दिया गया है, इंडिकेटर यहाँ पे भी आपको हेलोजन में दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो रिवर्स कैमरा इसमें भी प्रोवाइडेड है, रिवर्स कैमरा आपको इसमें भी मिलता है। HT के प्लस वेरिएंट में भी आपको पार्किंग सेंसर्स भी नीचे दिए गए हैं, HTX प्लस वेरिएंट में भी आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, और स्किड प्लेट जो सिल्वर में है वो दोनों में सेम प्रोवाइडेड है। तो जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ लाइट्स में आया है, और सिर्फ आपको वाइपर और आपको वॉशर जो इस गाड़ी में दोनों में है, सिर्फ वही आपको डिफरेंस इसमें दिया गया है। अब अगर दोनों के हम बूट स्पेस की बात करें तो दोनों गाड़ियों में जो बूट स्पेस है वो 486 लीटर का है। सेल्टोस से भी ज़्यादा आपको बूट स्पेस इन गाड़ियों में दिया गया है। अगर हम इनको ओपन करके देखते हैं अभी, ये अगर आप इसको देखेंगे, अब देखिए, आप इसकी पार्सल ट्रे पे मत जाइएगा, दोनों में पार्सल ट्रे बहुत छोटी है, लेकिन वैसे बहुत बड़ा यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर टायर जो है गाड़ी में वो 15 इंच का स्टील व्हील दिया गया है जो HT के प्लस है, और यहाँ पे आपको आपका एक हुक प्रोवाइडेड है, और एज सच यहाँ पे आपको कोई भी लाइट वगैरह नहीं दी गई है। 60-40 सीट का जो स्प्लिट है वो इसमें दिया गया है। रियर सीट में और भी फीचर है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन 60-40 स्प्लिट में आपको सीट दी गई है। अगर हम बात करें अब HTX प्लस वेरिएंट की तो उसमें भी आपको सेम पार्सल ट्रे मिलती है। यहाँ पे आपको जो आपका हुक है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जगह पे यहाँ पे आपको जो स्पीकर सिस्टम है उसके नीचे यहाँ पे आपको जो बास जो आपका बेस का सिस्टम है वो यहाँ पे आपको दे दिया गया है। आपको लाइट जो है बूट लाइट वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। अगर आप व्हील की बात करें तो टायर का जो व्हील है वो यहाँ पे आपको सेम मिलेगा, स्टील में ही आपको जो व्हील है वो मिलेगा, और जो सीट है वो आपको 60-40 स्प्लिट में यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो चीज़ है बूट स्पेस में इतना डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अभी इंटीरियर में अगर हम बात करें चेंजेस की, तो सबसे पहले हम जो HTX प्लस वेरिएंट है उसका हम आपको डोर पैनल दिखाते हैं। इसमें आपको चेंजेस क्या है ये आपको पहले ही पता चल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा कलरिंग स्कीम में चेंज है, ये पूरा आपको लाइट क्रीम कलर में सॉफ्ट टच मटेरियल में आपको मिलेगा। देखिए इस तरीके से पे आपको एक ग्रे फिनिश में मिलेगा, सिल्वर में आपको यहाँ पे हैंडल्स मिलेंगे, और सबसे बढ़िया चीज़ जो यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे की गई है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स है, और यहाँ पे आपको उसके बटन दिए गए हैं इस तरीके से। अगर आप नीचे आएंगे तो ORVM के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, फोल्डेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, और यहाँ पे आपको जो पावर विंडो की स्विचेस हैं वो दिए गए हैं, लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। यहाँ पे जो आपका एल्बो रेस्ट है वो आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है पूरा लेदरेट मटेरियल में। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो स्पीकर है, जो पूरा स्पीकर वेरिएंट में वो हारमन कार्डन का आपको स्पीकर सेट दिया गया है। यहाँ पे आपको आपकी बोतल के लिए स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको स्मॉल बोतल के लिए स्पेस दिया गया है, अम्ब्रेला होल्डर के लिए यहाँ पे आपको जगह दी गई है। ये आपको HTX प्लस वेरिएंट में इस तरीके से आपको यहाँ पे जो ड्राइवर साइड का डोर पैनल है वो देखने को मिलेगा। अगर हम ड्राइवर साइड के डोर पैनल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो आपको कलरिंग स्कीम है वही यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, पूरा चेंज है। यहाँ पे आपको लाइट ग्रे, यहाँ पे आपको डार्क ग्रे दिया गया है, प्लास्टिक पैनल दिया गया है पूरा ही, कोई यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर में डोर हैंडल दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स के लिए बटन यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड नहीं है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच, ये एल्बो रेस्ट भी आपको यहाँ पे प्लास्टिक में दिया गया है, सॉफ्ट टच नहीं है। ORVM वगैरह के सारे स्विचेस आपको सेम से दिए गए हैं, पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे आपको सेम दिए गए हैं। नीचे आपको आपका नॉर्मल स्पीकर का सेट दिया गया है, हारमन कार्डन का आपको सेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, और बोतल वगैरह के लिए होल्डर ये सेम यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, स्मॉल बोतल के लिए, अम्ब्रेला के लिए सेम यहाँ पे चीज़ें आपको दी गई हैं। अब अगर HT के प्लस वेरिएंट में अगर हम सीट्स की बात करें तो ये जो पूरा सीट्स हैं फैब्रिक में सीट्स दी गई हैं, ये आपको लेदरेट वगैरह में कोई भी आपको सीट यहाँ पे नहीं दी गई है। बीच में आपको नियॉन कलर में पैच दिया गया है। ये पूरी सीट में आपको और सच एस लेदरेट का कोई भी यूज नहीं दिखेगा। मैनुअल एडजस्टेबल सीट दी गई है पूरी एडजस्टेबल, यहाँ पे आपको सीट वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें वहीं पे HTX प्लस वेरिएंट में, तो HTX प्लस वेरिएंट में जो सीट्स है वो आप देख सकते हैं, ये आपको लेदरेट में पूरी सीट्स मिलेंगी, पूरा लेदर रैप्ड आपको ये सीट मिलेगी। यहाँ पे आपको बीच में जो कलर है वो नियॉन है, यहाँ पे आपको चेंज हो गया है। ये आपको वेंटिलेटेड सीट मिलेंगी पूरी। आप एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे दी गई है। ताकि हम आपको सबसे पहले डैशबोर्ड का लुक दिखाते हैं थोड़ा सा। डैशबोर्ड में HTX प्लस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे तो डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यह पूरा स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। आप देख सकते हैं अच्छे से फिनिश में डुअल टोन में आपको ये पूरा दिया गया है। यहाँ पे आपको राइट ओरिएंटेड किया कि यहाँ पे आपको बैजिंग दी गई है। यहाँ पे आपको आपका क्रूज कंट्रोल और आपके MID के कंट्रोल के स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको जो आपका मोड और आपके जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं।
और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको आपका ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए जो बटन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। और अगर हम कंट्रोल्स की और ऊपर अगर हम बात करें तो आपको ऑटोमेटिक में यहाँ पे आपको जो आपके डाउन और आपके अप लिफ्ट शिफ्ट के आपको जो यहाँ पे पेडल शिफ्टर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है सारे, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। टेलीस्कोपिक आपको ये एडजस्टमेंट यहाँ पे भी आपको नहीं दिया गया है। HTK प्लस वेरिएंट में जब आप बैठते हैं तो आपको चेंजेस यहाँ पे पहले ही दिखने लग जाते हैं। डैशबोर्ड में पूरे लुक में ऐसा आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा कि कोई बड़ा चेंज हो रहा है गाड़ी में, आपको सेम ऐसा लगेगा कि सेम ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इन डेप्थ में बात करें तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील को ही देखें तो पूरा आपको प्लास्टिक में आपको स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। हाँ, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे भी है, लेकिन ये लेदर रैप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको बटन्स क्रूज कंट्रोल के MID के सब यहाँ पे सेम दिए गए हैं। यहाँ पे आपको किया का राइट ओरिएंटेड लोगो दिया गया है। यहाँ पे आपको आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए बटन दिए गए हैं, लेकिन आपको जो ड्राइव मोड के लिए बटन जो वहाँ पे मिलता था आपको STX प्लस वेरिएंट में वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एडजस्टमेंट इसमें भी आपको टिल्ट दी गई है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको नहीं मिलते हैं, हालांकि आपको हेडलाइट जो है वो ऑटोमेटिक मिलते हैं एडजस्टमेंट। तो ये सारी चेंजेस आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिलेंगे। अब अगर हम स्क्रीन्स की बात करें HTK प्लस वेरिएंट में तो यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस की 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको अगर MID की बात करें तो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में वो स्पीडोमीटर दिया गया है, राइट साइड में आपको आपका टैकोमीटर दिया गया है, बीच में आपको आपका MID दिया गया है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बटन से इस तरीके से। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ट्रिप, फ्यूल, सीट बेल्ट एडजस्टर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लुक में दी गई हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे स्क्रीन की तो स्क्रीन में आपको देखो Hyundai और Kia की स्क्रीन हमेशा से अच्छी रही है, बेहतरीन यहाँ पे आपको स्क्रीन और इनकी रिस्पॉन्स है वो बढ़िया दिया गया है। जिसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सारे फीचर इसमें आपको दिए गए हैं। आपको फीचर्स के मामले में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं लगेगी। नीचे अगर हम बात करें एक बढ़िया फीचर यहाँ पे क्या दिया गया है, टच के साथ साथ बटन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं इस तरीके से। आप कोई भी बटन से आप जैसे ड्राइवर का ध्यान यहाँ पे ना जाए इसके लिए आपको पूरा रोलर में वॉल्यूम के आपको वो दिया गया है एल्यूमिनियम फिनिश में। यहाँ पे आपको सर्च, यहाँ पे आपको मैप, होम बटन, तो पूरा ड्राइवर का ध्यान सिर्फ आपका स्क्रीन पे ना होकर ड्राइविंग पे ध्यान हो, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है किया की तरफ से। इस तरीके से पूरा इंफोटेनमेंट यहाँ पे HTK प्लस वेरिएंट में बनाया गया है। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपके AC वेंट्स है वो इस तरीके से पूरा इंटीग्रेटेड सिमेट्री में इंटीग्रेटेड आपको मिलेंगे। AC जो है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल आपको यहाँ पे AC दिया गया है। नीचे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो USB में आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, इसमें भी आपको एक बटन दिया गया है, इसको दबाएंगे तो इसमें आप कनेक्ट इंफोटेनमेंट भी इसे कर सकते हैं और बैटरी भी आपको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा Type-C पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट और 180 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रेस करके। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं पार्किंग के लिए और आपको रिवर्स कैमरा जो यहाँ पे दिया गया है HTK प्लस वेरिएंट में, इसको दबाएंगे तो इस तरीके से कैमरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो HTK प्लस वेरिएंट में भी आपको इंटीरियर में भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। ये आपको यहाँ पे देखेंगे तो 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिएंगे। यहाँ पे आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक दिया गया है, आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड है इस तरीके से, सॉफ्ट टच के साथ ही आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये भी बहुत डीप दिया गया है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के राइट साइड में आपको एक स्कैनर प्रोवाइडेड है। ये स्कैनर को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा जो पूरा प्लास्टिक इस गाड़ी में यूज़ हुआ है वो पूरा रिसाइकलेबल है, आप उसको दोबारा से रिसाइकिल हो सकता है प्लास्टिक। एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर वहीं अब हम IRVM की बात करें तो ये आपको ऑटोमेटिक नहीं, आपको मैनुअल एडजस्टमेंट आपको IRVM में दिया गया है। यहाँ पे आपको कप होल्डर दिया गया है और यहाँ पे आपको आपके जो कैबिन लाइट है उसके लिए आपको बटन दिए गए हैं। सनरूफ आपको HTK प्लस वेरिएंट में ही दिया गया है, ये आप देख सकते हैं पूरा पेनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे दिया गया है। इसको इस तरीके से दबाएंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। ये सेम इतने फीचर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। अगर अब हम बात करें HTX प्लस वेरिएंट के तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है यहाँ पे आपको स्क्रीन्स का जो स्क्रीन है वो पूरा ट्रिनिटी स्क्रीन यहाँ पे आपको दी गई है। देखिए आप एक स्क्रीन यहाँ पे पूरी, एक यहाँ पे पूरी और एक यहाँ पे पूरी, जो आपको HTK प्लस वेरिएंट है उसमें आपको नहीं दी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले चेंज तो आपको यही देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इस स्क्रीन में एज सच कोई डिफरेंस, ये जो आपका साइज़ है वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है ट्राइनिटी स्क्रीन में, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी चीज़ें पूरे फीचर्स के साथ आपको स्क्रीन दी गई है। कैमरा यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे आपको बटन दिया गया है जिससे आपको ये कैमरा यहाँ पे ऑन होके मिलेगा।
इसको बंद करेंगे तो ये इस तरीके से कैमरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे एसी के जो कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, देखिए ये आपको ऑटोमेटिक एसी दिया गया है इस तरीके से, वहाँ पे आपको मैनुअल एसी दिया गया था। तो एसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको सारे बटन्स दिए गए हैं, देखिए इस तरीके से आपको सारे बटन दिए गए हैं। एमआईडी की अगर बात करें तो ये पूरा जो क्लस्टर है, पूरा एमआईडी का क्लस्टर पूरा आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको इसमें स्पीडोमीटर, आपके डायरेक्शंस, सारी चीज़ें आपकी इसमें इंटीरियर में आएंगी। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको टेकोमीटर, यहाँ पे आपको और जो सारे फीचर्स हैं वो पूरे स्क्रीन में मिलेंगे। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा इनोवेटिव ये स्क्रीन यहाँ पे आपको STX प्लस वेरिएंट में दी गई है। सेम बटन्स यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सेम चार्जिंग के लिए आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे वो सेम जो मैंने बटन्स वहाँ पे दिखाए थे वो सेम यहाँ पे भी दिए गए हैं, लेकिन उसके आगे यहाँ पे आपको जगह दी गई है आपकी वायरलेस चार्जिंग के लिए। ये फीचर आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही स्मूथ ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। अब ये STX प्लस वेरिएंट हमारे पास ऑटोमेटिक में, तो इस तरीके से पूरा पैनल आपको ऑटोमेटिक का दिया गया है। यहाँ पे आपको पार्किंग का स्विच दिया गया है, यहाँ पे आपको आपका कैमरे के लिए दिया गया है। ये अगर आप देखेंगे तो ये चाबी STX प्लस वेरिएंट की जो चाबी है उसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका लॉक, अनलॉक और होल्ड का स्विच है, और किया की लॉक बेंच की यहाँ पे है, लेकिन उसमें यहाँ पे आपको नीचे आती है। तो ये आपको चाबी में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। अगर आप ये कप होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस मिलेगा। ये आपको देखिए पुश के बटन दिए गए हैं, जिसको आप पुश करेंगे तो ये यहाँ पे अगर आपको ये ग्रैब कर लेंगे, अगर कोई भी चीज़ आप डालेंगे। आर्म रेस्ट है वो दिया गया है, और ये आपका पूरा जो आर्म रेस्ट है इसमें आपको इंटीग्रेटेड जो एयर प्योरीफायर है वो आपको मिलता है, जिसका आपको बटन यहाँ पे प्रोवाइडेड। इसको आप दबाएंगे तो देखिए ये आपको एयर प्योरीफायर का पूरा फीचर यहाँ पे ऑन हो गया इस तरीके से। तो ये वेरिएंट में आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स में मिलेंगे। अब ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे स्पेशियस यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है। अगर आप IRVM की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक IRVM दिया गया है। SOS का बटन, किया कनेक्ट का बटन, यहाँ पे आपको आपके अंदर जो आपका पूरा डैश कैम है वो आपको पहले से इंटीग्रेटेड दिया गया है। सेम यहाँ पे आपको कप होल्डर दिया गया है। ये आपको सेम कैबिन लाइट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये आपको रूफ जो है, सनरूफ जो है वो यहाँ पे दी गई है पूरी इस तरीके से, जो सेम STK प्लस में था। STX प्लस ये तो टॉप वेरिएंट है तो इसमें तो होना ही था। बेस वेरिएंट में भी आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। STX प्लस वेरिएंट में अगर हम रियर की बात करें तो रियर में आपको एक कर्टेन, जो आपका रियर डोर पैनल है उसमें आपको एक कर्टेन दिए गए हैं। और एक जो फीचर यहाँ पे आपको ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिलेगा और किसी गाड़ी में अब तक नहीं आया है, इस साइड में यहाँ पे आपको रियर में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स ये दी गई हैं, आप देख सकते हैं। सेम यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे आपको रियर डोर पैनल पे मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पीकर हार्मन कार्डन के मिलेंगे, बोतल होल्डर मिलेगा। यहाँ पे आप सीट्स को, अब अगर हम बात करें रियर सीट्स की तो रियर सीट्स भी आपको पूरी लेदरेट मिलेंगी। ऊपर से आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी STX प्लस वेरिएंट में। और यहाँ पे आपको सीट्स जो 60-40 स्प्लिट में मिलेंगी। और दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये आपको एडजस्टेबल यहाँ पे आपको सीट्स मिलेंगी। इस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, हर चीज़ स्पेशियस इतनी बना रखा है इस गाड़ी को। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको लेग स्पेस इस गाड़ी में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आप अंदर अगर आप आएंगे तो अंदर आपको यहाँ पे एयर प्योरीफायर मैंने दिखाया वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेंगे, यहाँ पे आपको Type-C पोर्ट मिलेंगे। ये आपको मोबाइल रखने के लिए जगह दी गई है। ग्रैब हैंडल विद आपको रीडिंग लाइट यहाँ पे मिलेगी। और सनरूफ तो आपकी पूरी यहाँ तक पीछे तक आती है। तो बहुत ही स्पेसियस और बहुत ही फीचर लोडेड जो आपका STX प्लस वेरिएंट है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर हम अगर HCK प्लस वेरिएंट की बात करें, HCK प्लस वेरिएंट में अगर आप रियर डोर पैनल की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका कर्टेन दिया गया है। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको आपके जो वेंटिलेटेड सीट है रियर में वो यहाँ पे आपको नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो हार्मन कार्डन का स्पीकर है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, और सब यहाँ पे मिलेगा। सीट जो है आपको फैब्रिक में मिलेगी। एडजस्टेबल सीट ये भी है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं पूरा। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे भी आपको पीछे दिया गया है। यहाँ पे 2 कप होल्डर यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट में मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो 2 हेडरेस्ट हैं पैसेंजर के लिए वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर आप अंदर बैठेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल विद रीडिंग लैंप सेम यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। जो चेंज है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर आपको नहीं मिलेगा। AC वेंट यहाँ पे मिलेंगे। Type-C चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिलेगा। फ़ोन के लिए आपको जगह मिलेगी। तो रियर साइड से HCK प्लस वेरिएंट में ऐसा मिलेगा। सनरूफ इसमें भी आपको पूरी पैनोरामिक पूरी दी गई है सनरूफ। हमने दोस्तों पहली बार आपको यूट्यूब पे एक कंपैरिजन वीडियो दिखाया फर्स्ट इस
किया साइरोस का आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। और जो हमने दो आपको वेरिएंट दिखाए वो था एक एच टी के प्लस वेरिएंट, एक था एच टी एक्स प्लस वेरिएंट। एक तो बेस से सेकंड बेस है और एक सेकंड टॉप वेरिएंट है। फीचर्स हमने आपको सारे दिखाए, चेंजेस हमने आपको सब बताए। तो अगर हम किया साइरोस की इंजन की बात करें तो ये दो वेरिएंट में आती है। पहली बात तो पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। डीजल में आपको फर्क क्या मिलेगा, उसमें आपको 1.5 लीटर डीजल का इंजन मिलेगा, 1499 सीसी की उसमें जो कैपेसिटी वो मिलती है। पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल का इंजन 1 लीटर का इंजन है सिर्फ, ये आपको उसमें पेट्रोल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप अगर और बात करें फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे पूरे फीचर्स आपको हमने कंपेयर करके बता दिए। सेफ्टी में आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, 6 एयरबैग्स, डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे ओल आपको तो इसमें मिलेंगे, एसटीएक्स में यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलेंगे, चाबी की सारे फीचर्स हमने आपको बताए। तो कैसा आपको एक कंपैरिजन वीडियो लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपको अगर ऐसे कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।